दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बीजेपी विधायक का पैर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर यह तस्वीर पोस्ट की है और इसके बारे में भी बातचीत की है। बता दें कि दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर शनिवार को हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में देखने को मिला। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शलों की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट सौंपने और उस पर मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय पहुंची थी। आपका यह कहना है कि कैबिनेट नोट पास होने के बाद बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लग गए, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर उन्हें रोक दिया और इसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे आपने भी पोस्ट किया है। सार्वजनिक परिवहन बसों में मार्शल के रूप में तैनात 10,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को पिछले साल हटा दिया गया था, क्योंकि नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने आपत्ति जताई थी कि वे आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नियुक्त हैं। इसी मामले पर सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने कल मुझसे मिलने का समय मांगा था। हमने उनसे मुलाकात की और उन्हें बस मार्शलों के मुद्दे के बारे में समझाया कि ये एलजी के अधीन आने वाला सेवा मामलों के अंतर्गत है, लेकिन आज बीजेपी की पोल खुल गई क्योंकि हमारी पूरी कैबिनेट वहां थी। बीजेपी को एलजी से उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए जो उनके अधीन आते हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। हमने एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई और बस मार्शल को नियमित करने के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। एलजी हाउस आने के बाद भी बीजेपी विधायक एलजी से उस कैबिनेट नोट को पारित करने के लिए कहने के लिए तैयार नहीं थे। ये बस मार्शल के साथ विश्वासघात है। कैबिनेट द्वारा जो काम किए जाने थे, बस मार्शल और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को नियमित करना, वे किए जा चुके हैं। अब बीजेपी को उन्हें नियमित करना है और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर आवंटित करना है। आप भी सुनिए दिल्ली की सीएम आतिशी ने क्या कुछ कहा है। आज सुबह 10:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा विधायक दल है वो दिल्ली सचिवालय में बैठा हुआ था। हमने उनको काफ़ी डिटेल में समझाया कि किस तरह से जो पूरा सर्विसेज मैटर है कि किसी की भी भर्ती करनी है, बस मार्शल्स को परमानेंट करना है, रेगुलराइज करना है, ये सारा सर्विस मैटर्स में आता है। और क्योंकि ये सर्विस मैटर्स में आता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को भी पता है कि ये सारे सर्विस मैटर्स हैं और ये सारे अधिकार एलजी साहब के पास है, केंद्र सरकार के पास है। बस मार्शल्स भी इस बात को जानते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विधायक बस मार्शल्स को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे कि ये काम चुनी हुई सरकार ने रोका हुआ है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल एक्सपोज हो गया। इसलिए एक्सपोज हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार, हमारी पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई थी और हमने स्पष्ट कर दिया कि जो डिसीजन हमें लेने की जरूरत है वो हम ले लेंगे। जो डिसीजन एलजी साहब से करवाना है वो भारतीय जनता पार्टी करवाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब से कुछ भी करवाने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सिर्फ राजनीति कर रही है बस मार्शल्स के साथ। वहीं पैर पकड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में भर्तियों का काम बीजेपी के एलजी के पास है, लेकिन बीजेपी विधायकों ने बस मार्शलों की अपनी ही एलजी द्वारा बहाली कराने के लिए कैबिनेट नोट पास कराने की बात कही। हमने उसी समय कैबिनेट की बैठक बुलाई और बस मार्शलों की बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद भी बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता अपने ही एलजी साहब से मिलने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने वहां से कई बार भागने की कोशिश की तो हम उनके पैरों में लेट गए। विजेंद्र गुप्ता जी ने समय मांगा हमारी मुख्यमंत्री से कि बस मार्शल के विषय में वो मिलना चाहते हैं। 2-2.5 घंटे हमारी उनसे बातचीत चली। उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट का प्रपोजल पास कर दो, बाकी काम हम कराएंगे अपने एलजी से। हमने उन्हें कहा था कि ये सारा काम एलजी के पास है, ये सर्विसेज का मामला है। जितने भी पद पे लगाने के काम है, भर्ती के काम है, वो एलजी के काम है। मगर उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने बोला नहीं, आप कैबिनेट से पास कर दीजिए। और उसी समय उसी जगह पे कैबिनेट की मीटिंग बुला के वो कैबिनेट प्रपोजल हमने पास किया कि 26 सितंबर को जो रेजोल्यूशन दिल्ली विधानसभा ने पास किया कि इन बस मार्शलों को बहाल किया जाए और पक्का किया जाए, उसको कैबिनेट ने एंडोर्स किया और रिकमेंड किया एलजी साहब को कि आप इसको कर दीजिए। बहुत मुश्किल से विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ आने के लिए तैयार हुए। रास्ते में 2 बार उन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से उतरे, यू टर्न करने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। हम पैर पड़ गए उनके, मैं उनके पैर पड़ गया, हमारे बस मार्शल उनके पैर पड़ गए और किसी तरीके से वो यहाँ पे एलजी हाउस के पास आए हैं।
ये सवाल बड़ा नहीं है कि हम अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये सवाल बड़ा है कि क्या आज भारतीय जनता पार्टी के लगाए हुए एलजी इन बस मार्शलों को बहाल करेंगे, क्योंकि उन बस मार्शलों को भी वहां पे पुलिस ने डिटेन कर लिया है। वहीं सौरभ भारद्वाज के पैर पकड़ने वाले मामले पर अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों पर भी लेट जाते हैं। मेरी एलजी साहिब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर और राजनीति ना करें और तुरंत बस मार्शलों को नौकरी पर रखा जाए। बहरहाल देखना यह होगा कि बस मार्शलों की वापसी और स्वयंसेवकों की नियुक्ति कब तक हो पाती है, या फिर इस मामले में दिल्ली में भी और भी हाई वोल्टेज ड्रामा बाकी है। वीडियो डेस्क, एनडीटी ऑनलाइन।